हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग एक नए प्रशिक्षण के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से इसको प्रशिक्षण को पूर्ण करना है हमें। तो देखते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रशिक्षण को ओपन करने के लिए दो तरीके, या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा और लिंक को सीधे ओपन करें और दीक्षा ऐप के द्वारा सीधे आपको प्रशिक्षण पर पहुँचना, वहाँ से ज्वाइन करना आसान हो जाएगा। या फिर आप दीक्षा ऐप को ओपन कर लें सबसे पहले और देखते हैं ओपन करने के बाद में क्या यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। दीक्षा ऐप ओपन हो रहा है, देखते हैं क्या इंटरफेस आ रहा है। ये इंटरफेस मेरे सामने आएगा दीक्षा ऐप का। इसके बाद में जो नीचे 4 पॉइंट्स बने हुए हैं, लाइब्रेरी, कोर्स, डाउनलोड और प्रोफाइल। तो इसमें कोर्स पर क्लिक करते हैं। कोर्स पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार का एक इंटरफेस आता है। ऊपर सर्च बार में जाते हैं और इसमें हम लिखते हैं गणित, हिंदी में गणित में आकलन। वैसे पूरा भी आप लिख सकते हैं, गणित में आकलन। और इसके बाद इसको सर्च कर देते हैं। तो गणित में आकलन को सर्च करते हैं तो उससे वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है जिस प्रशिक्षण को हम सर्च कर रहे हैं। तो चलो अभी इसको आकलन को हम काट देते हैं सबसे पहले, और क्या करते हैं, सिर्फ गणित को हम सर्च करते हैं। और जैसे ही हम गणित को सर्च करेंगे तो देखते हैं क्या इसमें ओपन होके आ रहा है। तो ये ओपन होके आया है और इसमें कई एक प्रशिक्षण दिए गए हैं, लेकिन हमें जो करना है और उसको हमें सर्च करना है। तो उसको देखते हैं, गणित में आकलन। एक तो ये रहा आपका गणित में आकलन, लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश लिखकर नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट और सर्च करते हैं, हाँ ये मिल गया। ये है गणित में आकलन उत्तर प्रदेश। तो इस प्रशिक्षण को हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ से क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लेंगे। यदि आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ से लिंक है, उस पर आप क्लिक करें। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप सीधे इस प्रशिक्षण पर दीक्षा ऐप के द्वारा पहुँच जाएंगे। तो इसको यहाँ पर ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखते हैं अब क्या न्यू इंटरफेस मिलता है हमें। ये आ गया है। तो इसमें ज्वाइन कोर्स के लिए आ रहा है और एक पॉइंट्स और इसको ध्यान देने योग्य है, दिस कोर्स डज नॉट हैव ए सर्टिफिकेट। यानी कि इस कोर्स को करने के बाद में आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, इसमें साफ साफ लिखा है। इसके बाद में हम चलो ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन जो ऊपर लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम इस प्रशिक्षण को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से हम इसमें ज्वाइन हो गए। अब यहाँ से स्टार्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में इसमें जो भाग हैं, पहले परिचय है, भाग 1, 2, 3, 4, 5 भाग हैं। 5 भाग में 4 में तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड समझना है, पढ़ना है। प्रशिक्षण से रिलेटेड किस प्रकार से आप बच्चे का परिचय कराएंगे, गणित में आकलन करेंगे उसका। और उसके बाद में जो 5वां भाग होगा, अपनी समझ को परखें। यानी कि इसमें एक असेसमेंट मिलेगा, पेपर मिलेगा, टेस्ट मिलेगा छोटा सा, तो उसको आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में ही आपका प्रशिक्षण ये पूर्ण होगा। तो शुरू कर लेते हैं हम। और इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका आंसर मैं नहीं करूँगा किसी भी क्वेश्चन का, लेकिन इसमें डिस्कस करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसका वीडियो डाल देंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हम इसके प्रशिक्षण 4 भाग कर लेते हैं। उसके बाद में 5वें भाग पे जो क्वेश्चंस होंगे, पूरा प्रशिक्षण करने के बाद में जो क्वेश्चंस इसमें होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रशिक्षण के इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, जो इस प्रशिक्षण के 5 भाग हैं मुख्य रूप से, और एक परिचय। तो इस वीडियो में परिचय और 3 भागों को हम लोग देखेंगे, क्या इसमें डिटेल में जानकारी की गई है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है समाचार पत्र, जो खबरें आजकल आ रही हैं, तो इसमें लिखा है सीबीएसई ने किया मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव, नहीं पड़ेगी स्क्रूटनी की ज़रूरत। तो और उसके बाद में इसमें लिखा है अब सीसीई के अंक होंगे ख़त्म। तो बच्चों पर जो दबाव बनाया जाता है नंबर बढ़ाने का, तो उस दबाव को कम करने के लिए ये सभी प्रयास लगातार
किए जा रहे हैं। गणित शिक्षण की जो भूमिका है, गणित शिक्षण को आखिर कहाँ तक प्रभावी बनाना है, इसे कहाँ तक आवश्यकता है इसको प्रभावी बनाने की, तो उसमें देखते हैं रोज़मर्रा की समस्याओं को सुलझाने में। सबसे पहली बात है जो गणित शिक्षण है उसका उद्देश्य होना चाहिए रोज़मर्रा की समस्याएं जो हैं, डेली दुकान पे जाना, कुछ ख़रीदना, उसका हिसाब देना, तो ये सब बच्चों को आना चाहिए। तो ये कब आ सकता है? एक तो संबंध, जब तक एक दूसरे क्वेश्चंस को, एक दूसरी समस्या को जब तक बच्चा लिंक नहीं करेगा तब तक वो संबंध बनाना नहीं सीख पाएगा। तार्किक सोच नहीं होगी तो वो इस प्रकार के क्वेश्चंस, रोज़मर्रा की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकता। इससे पहले उसे अनुमान लगाना आना चाहिए और दृश्य अधिगम होना चाहिए, यानी कि कोई चीज़ है, कोई पैसा है, कोई वस्तु है, विनिमय हो रहा है, उसको देख के सीख सकता है इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद में क्या है। तो जो इस कोर्स में, ये जो कोर्स चल रहा है 5 भाग हैं इसमें, तो मुख्य रूप से जो सीखा जाना है इसमें, वो क्या सीखा जाना है? 5 भाग में से एक तो टेस्ट है, लास्ट में 4 भाग आते हैं। पहले भाग में सीखने को मिलेगा आकलन के उद्देश्य। जो गणित शिक्षण का आकलन है उसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों आकलन। दूसरे भाग में आकलन से पहले जो आकलन किया जा रहा है, जिस छात्र का आप आकलन करना चाहते हैं उससे पहले उसको क्या जानकारी है। और उसके बाद तीसरा है आकलन के दौरान, जब आप बीच में चल रहे, कुछ पूछते भी जा रहे, कुछ बताते भी जा रहे, तो इसके दौरान जो प्रक्रिया होगी वो आकलन के दौरान। और चौथे भाग में आकलन के बाद सीखना, क्या सीखा, उसके बाद फीडबैक देना होगा। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया है। अब ये गणित में जो आकलन का एक तरीका है, कई एक तरीके हो सकते हैं। तो ये आकलन से पूर्व की बात है, तो उसमें क्या है, ये कक्षा 3 का एक पेपर तैयार किया गया है। तो इसको ये क्वेश्चंस को जो सॉल्व कर रहा है स्टूडेंट, वो किस प्रकार से कर रहा है, उन सभी के इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करता है उसके तरीके को देखा गया। उसके बाद में जब आकलन किया, आकलन के दौरान उसके बाद में फीडबैक आएगा। अब इन दो स्थितियों में क्या अंतर है? जो आपको चित्र में 2 स्थितियां दिख रही हैं जो टीचर्स पढ़ा रही हैं, इसमें क्या है, देखो कक्षा में भाग करना सिखाया था ना, तो ये मैडम बच्चे को डांट रहे हैं कि पहले मैंने सिखाया था वो तुम्हें करना चाहिए, ऐसे कुछ। और नीचे जो है वो मैडम निर्देश दे रही हैं बच्चों को, आपस में आप एक दूसरे से डिस्कस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर ये प्रश्न है, निर्देशों की भाषा, आकलन के उद्देश्य, बच्चों से अपेक्षा, परीक्षा पत्र का प्रारूप, तो इनमें से कौन सटीक रहेगा, इसके बारे में चर्चा की गई। इन सभी प्रश्नों के आपको उसमें उत्तर देना है। हालांकि ये जो प्रश्न है ये आपके आकलन के दौरान है, असेसमेंट नहीं है, ये टेस्ट लास्ट का 5 नहीं है, 5 नंबर भाग नहीं है, ये पहले भाग के प्रश्न है, तो इसको आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें जो गणित शिक्षा के उद्देश्य क्या रखे गए हैं इस शिक्षण के दौरान। तो बच्चे सवालों को हल करें तथा उन्हें लिखें, सवालों को अलग अलग तरीक़ों से हल करें, हलों तरीक़ों के बारे में अपनी सोच साझा करें, नए सवाल बनाएं और लिखें, दूसरों के हल देखकर उन्हें सुझाव दें। तो ये जो उद्देश्य शिक्षा के रखे गए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना बहुत ही आवश्यक है, इन 5 पॉइंट को। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या है। अब जो गणित शिक्षा के उद्देश्य हैं उसको किस प्रकार से, किन गणितीय संक्रियाओं के द्वारा लागू किया जाए उसको देखते हैं। तो पहले औपचारिक समस्या का समाधान, स्वतः शोधन विधि का प्रयोग, उसके बाद अनुमान लगाना, सन्निकट और स्तमीकरण, ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद प्रतिरूपों का उपयोग, दृश्यीकरण, उसके बाद निरूपण, तार्किक क्षमता और प्रमाण संबंध स्थापित करना, उसके बाद गणितीय संप्रेषण की इसमें चर्चा की गई है। अब देखते हैं ये जो उद्देश्य के अनुसार इसका आकलन करना है छात्र का, तो उसके लिए सिखाने के उद्देश्य क्या होने चाहिए, सफलता के प्रमाण क्या हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य है और समझ के लिए जांच किस प्रकार से आवश्यक है। तो ये पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिर बच्चों को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम देखने से क्या होगा, इसके बारे में इस पॉइंट्स पर चर्चा है इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है गुणा के अन्य तरीके ढूंढना, और उसके बाद में बच्चों साथ ही इन तरीक़ों के पीछे की समझ को पहचान पाएंगे, वे खुद समझ सकते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण, आखिर बच्चों को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम क्यों देना है, पहला विकल्प है बच्चों के बीच प्रतियोगिता भाव बढ़ाना, उसके बाद बच्चे सीखने के लिए प्रोत्साहित होंगे, बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा और बच्चों में जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस बढ़ेगा। ये तो सही और सटीक उत्तर हो सकता है, बच्चों की समझ का स्तर बढ़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं समझ के स्तर
हम एक ही क्यों उधार लेते हैं। ये बच्चा देखो है जो धन वाले सवाल यानी कि जोड़ वाले ऐड वाले सवाल कर रहा है, तो ये मैडम से पूछ रहा है कि आखिर जो हम उधार लेते हैं, घटाना वाला क्वेश्चन कर रहा है, जो उधार लेते हैं वो एक ही क्यों लेते, दो क्यों नहीं लेते। तो ये है बच्चे की समझ। तो इस प्रकार की समझ विकसित करना है हमारा ये काम है हम टीचर्स का। उसके बाद में सतही जो समझ है, समझ के स्तर 3 प्रकार के होंगे इसमें। सतही समझ का स्तर, गहरी समझ और समझ का इस्तेमाल करना। तो ये सभी प्रक्रियाएं तभी लागू कर सकते हैं आप बच्चे पर, या बच्चा तभी इन चीज़ों को पूरा फॉलो कर सकता है जब आप विधिवत उसको समझेंगे, बच्चे को समझेंगे और उसको समझने के बाद में उसका निर्देशन करेंगे। इसके बाद में ये इस भाग में जो पॉइंट्स हैं जिनके बारे में चर्चा होनी है वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये प्रश्न हैं, इनको आप आसानी से स्लो करके वीडियो देख सकते हैं। इन दोनों उद्देश्यों में क्या अंतर है, जो उद्देश्य लिखे हुए हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसमें घटा गुणा और भाग के सवाल कर पाएंगे बच्चे। जोड़ घटा गुणा और भाग के रिश्ते को समझते हुए रोज़मर्रा की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। ये सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं, ये समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। तो इसका मतलब समझ के स्तर में इसमें अंतर है, मुख्य रूप से समझ का जो स्तर बनता है। उसके बाद आकलन के कुछ सवाल भी हैं। तो ये किस प्रकार के सवाल हैं आपके सामने ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इनको आप समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आकलन के उद्देश्य हैं वो जांचना, गणितीय सोच, अवधारणाओं और उनकी प्रक्रिया की समझ, गणितीय व्यवहार, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट भाग ये है, इसमें ये प्रश्न मैडम जो लिख रही हैं बोर्ड पर, इसमें इनको ऐड करने के लिए और सब्सट्रैक्ट करने के लिए दिखाया गया है ग्राम को ग्राम से और किलोग्राम को ग्राम से। तो बच्चे की समझ का इसमें विकास होना है। बच्चा किस प्रकार से क्या मैडम इसमें समझाना चाहती हैं या क्या चूक कर रही हैं। तो इसमें जो चूक कर रही हैं मैडम उसको हम लोग समझ लेते हैं। ग्राम किलोग्राम में से जुड़े सवाल और दिए जा सकते थे, प्रतियोगिता में जाने से पहले बेहतर हो सकती थी, भार को समझने की तैयारी को जांचा जा सकता था और प्रतियोगिता के सवाल पहले से ही पता लगाए जा सकते थे। तो इसका सही और सटीक जो उत्तर होना चाहिए वो भार की समझ की तैयारी को जांचा जा सकता था, ये होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट और भी पॉइंट्स हैं। जैसे संख्या की समझ को रूब्रिक, पहले रूब्रिक बना करके इसकी अवधारणाओं को समझ सकते हैं हम लोग। अवधारणा शून्य स्तर, पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर। तो इस प्रकार से बच्चे की सारणी बनाएं, रूब्रिक बनाएं। और इस प्रकार से आपको क्या लगता है कि आकलन के करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें ये सभी इस्तेमाल होने चाहिए बच्चे के लिए, तभी ज़्यादा अच्छा प्रभावी शिक्षण हो सकता है। और इसी प्रकार से ये देखते हैं कैसे हर रोज़ अवलोकन करें बच्चे का। उस प्रकार का जो प्रेरणा तालिका बनाई जाएगी, प्रेरणा सूची बनाई, लक्ष्य होंगे, उनके आधार पे जो आकलन करना है बच्चों का, उस प्रकार से ये दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चंस दिया गया, इसका आकलन कैसे करें। एक त्यौहार में दादाजी ने स्मृति को 70 रुपये दिए ताकि वह भी 5 बच्चों में बराबर बराबर बांट सकें। तो हर बच्चा अपने दिमाग से अपने तरीके से बांटेगा। तो उसको आप सभी बच्चों की अलग अलग समझ को समझें, वो किस प्रकार से बांट रहा है, क्या कर पा रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न और ये जो परीक्षाएं, ये प्रशिक्षण है, इसका एक उद्देश्य ही यही है कि आप बच्चे को समझें, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाएं। आपका प्रयोग हो कम लेकिन बच्चे ज़्यादा बोलें, बच्चे ज़्यादा प्रभावी, बच्चे ज़्यादा सीखें। तो ये उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच सके सबसे पहले।